So, good evening, dear students. Till now, we have done production systems and characteristics in AI. ठीक है, अब आगे का टॉपिक है हमारा सर्च स्ट्रेटजीज। तो अब तक हमने पढ़ा था कि सर्च को एक प्रॉब्लम एज ए स्टेट स्पेस सर्च हम कैसे डिफाइन करते हैं, देन किसकी हेल्प से, प्रोडक्शन सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, सो प्रोडक्शन सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा कि प्रोडक्शन सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। उसमें क्या क्या 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे प्रोडक्शन सिस्टम के? सेट ऑफ रूल्स, नॉलेज बेस, प्लस थर्ड जो कंपोनेंट था, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज़ कंट्रोल स्ट्रेटजी। कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या करती थी कि आपका जो रूल है, बहुत सारे रूल्स डिफाइंड है, उनमें से एक रूल को सिलेक्ट करती है। वो रूल कैसे सिलेक्ट करेगी? ठीक है, सर्च करके करेगी ना, बहुत सारे रूल्स हैं, 100, 1000, तो उनमें से कौन सा इस सिचुएशन पे अप्लाई हो रहा है, वो कैसे करेगी आपकी? विद द हेल्प ऑफ सर्च। ठीक है, तो वो सर्चिंग स्ट्रेटजीज हमारे पास क्या क्या होंगी, वो आपकी डिफाइंड होती है हमारी सर्च स्ट्रेटजीज में। सो इन ऑल सर्च मेथड इन कंप्यूटर साइंस देयर आर 3 नेसेसिटीज़। आपकी 3 नेसेसिटीज़ होती हैं। आपकी बुक नंबर आपकी 25 से स्टार्ट है ये सर्च स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो इसमें आपकी 3 कॉमन नेसेसिटी है। फर्स्ट वन इज अ वर्ल्ड मॉडल और डाटाबेस ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट इन सिंपल टर्म्स कि हमारा जो डाटाबेस है वो, देन सेट जो डाटाबेस है उसमें आपका इनिशियल स्टेट होगी, हमारी करंट स्टेट होगी, कौन सी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, और हमारी गोल स्टेट क्या होगी। ठीक है, ये सब डिफाइंड होगा। देन आपका सेट ऑफ ऑपरेटर्स कि क्या क्या कौन कौन से सेट ऑफ ऑपरेटर्स है, या मतलब क्या एक्शन होंगे और क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। कि जैसे सपोज आप लोगों को मैंने लूडो का एग्जांपल दिया था कि हमारे पास हम लूडो प्ले कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास सपोज हमारी एक टोकन है वो बाहर है, वो मूव कर रही है, वो कहीं आपकी 10-12th पोजीशन पे है, तो वो आपके पास करंट स्टेट हो गई। इनिशियल स्टेट थी हमारी सारी बंद थी तब, एंड गोल स्टेट क्या होगी? जब हमारे चारों टोकन्स आपके होम के अंडर जो फाइनल स्टेट है उसमें होंगे। ठीक है, सो आपका जो एक्शन क्या है इसमें? डाइस, कि आपके डाइस फेंक रहे हैं और ये करंट स्टेट है, दिस इज़ द रूल, तो उससे आपकी क्या होगी? स्टेट ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। देन थर्ड जो आता है आपका कंपोनेंट इज अ कंट्रोल स्ट्रेटजी। वो आपको बताएगा कि हाउ ट्रांसफॉर्मेशन अमंग द स्टेट आर टू टेक प्लेस बाय अप्लाइंग ऑपरेटर्स। ठीक है, कि क्या ऑपरेटर क्या एक्शन लेगा और उससे क्या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी। ठीक है, हाउ ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होगी, ये आपकी कौन बताएगी? कंट्रोल स्ट्रेटजी। सो ये आपका क्या है? 3 कंपोनेंट्स ऑफ सर्च। देन आपकी 2 टाइप की सर्च होती है एआई में। फर्स्ट वन इज़ द ब्रूट फोर्स, जिसको हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च भी बोलते हैं, या आपकी ब्लाइंड सर्च टेक्निक्स होती हैं। सेकंड जो होती है हमारे पास ह्यूरिस्टिक और इन्फॉर्म्ड सर्चिंग टेक्निक्स। तो सेकंड जो कैटेगरी है ह्यूरिस्टिक, ठीक है, ये आपकी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आती है। तो इससे पहले हम फर्स्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, ब्लाइंड, ब्रूट फॉर्म और अनइन्फॉर्म्ड सर्च। ठीक है, सो ब्लाइंड सर्चिंग क्या होती है आपकी? उससे पहले आपका आता है कि किसी भी सर्च प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए हम कोई जो भी एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे मेज़र करेंगे कि ये एल्गोरिथम आपका ठीक है, बेटर है या बेस्ट है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 4 क्राइटेरियाज होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंप्लीटनेस। सो कंप्लीटनेस मीन्स कि इट इज़ गारंटीड दैट द एल्गोरिथम ऑलवेज फाइंड्स अ सोल्यूशन, कि हमेशा कोई ना कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करेगा। विदाउट अ सोल्यूशन ये कभी भी बीच में लीव या आपका एग्जिट नहीं होगा। ऑप्टिमैलिटी कि नंबर ऑफ स्टेप्स आपके मिनिमम होंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कम से कम लेगा, एंड स्पेस कम से कम लेगा। ठीक है, इन शॉर्ट की सबसे कम नंबर ऑफ स्टेप्स में जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दे, वो एल्गोरिथम ही आपके सर्च प्रोसेस के लिए क्या है? बेस्ट है। ओके, नाउ आपका इसमें 2-3 टर्म्स आएंगी, दैट इज़, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या क्या होते हैं वेरिएबल्स। एक होता है बी, ब्रांचिंग फैक्टर इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सक्सेसर्स ऑफ एनी नोड। ये आप लोग पढ़ चुके हो कि ट्री में नेक्स्ट नोड्स हम जनरेट करते हैं, उनको सक्सेसर बोलते हैं। तो एक नोड्स पे हम कितने उसके चाइल्ड जनरेट कर सकते हैं, दैट इज़ ब्रांचिंग फैक्टर। और डीपेस्ट रूट नोड से चाइल्ड तक लास्ट जो लीव्स होती है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज़ द डेप्थ। और m इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी पाथ। ठीक है, मैम m क्या है? m इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी पाथ इन द स्टेट स्पेस। ओके, मैक्सिमम लेंथ जिसकी होगी उसको हम m से डिनोट करेंगे। सो
इन्हीं सब वेरिएबल्स को यूज़ करके हम लोग अब 2 सर्च पढ़ेंगे इसमें, जो कि आएगी आपकी अनइन्फॉर्म्ड या ब्लाइंड सर्च के अंडर। वैसे आप लोग जो 2 सर्च पढ़ेंगे इनसे बिल्कुल फेमिलियर हो, डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेथ फर्स्ट। आपने डाटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा है कि किसी भी ट्री को हम ट्रावर्स करते हैं तो वो 2 टाइप से करते हैं, एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च और एक डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट में क्या होता है कि फर्स्ट पेरेंट नोड होती है, देन उसके जितने भी चाइल्ड्स होते हैं उन सबको हम एक्सप्लोर करेंगे, देन फिर हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर आपका जो भी उसके चाइल्ड्स है वो, ठीक है। इस तरह फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल ऐसे सर्च करेंगे। डेप्थ में क्या होता है कि पहले हम रूट नोड से उसके फर्स्ट चाइल्ड पे जाएंगे, देन फर्स्ट चाइल्ड के एक और जो चाइल्ड है उस पे जाएंगे, तब तक नीचे मूव करते रहेंगे, तब तक हम लास्ट उसकी लीव पे नहीं पहुंचाते जहाँ से और कोई सक्सेसर जनरेट नहीं होता। अगर वो हमारी सोल्यूशन है तो ठीक है, अदरवाइज हम बैक ट्रैक करके ऊपर आएंगे और फिर रूट नोड की सेकेंड नोड पे जाएंगे, ठीक है। इस तरह से डेप्थ में, ठीक है, डेप्थ वाइज हम सारे एक्सप्लोर करेंगे। सो ये दो टाइप्स की सर्च आती है आपकी, ब्रूट फोर्स, अनइन्फॉर्म्ड या ब्लाइंड सर्च के नीचे। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे कि ब्रूट फोर्स या अनइन्फॉर्म्ड सर्च होती क्या है। सो ब्रूट फोर्स और अनइन्फॉर्म्ड सर्च मीन्स दैट दे हैव नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टेट्स, ठीक है। इसको स्टेट्स के बारे में पहले कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्या प्रॉब्लम है, कैसा सोल्यूशन होना चाहिए, इस बारे में कुछ नहीं होता। ऑल दे कैन डू इज़ जनरेट सक्सेसर। इसमें सिर्फ ऐसे ऑपरेटर्स होंगे जो एक नोड के सिर्फ सक्सेसर जनरेट कर सकेंगे। एंड डिस्टिंग्विश ए गोल स्टेट फ्रॉम अननोन स्टेट। ये देखो कैसे वर्क करता है अनइन्फॉर्म्ड, देखो नाम ही इसका है अनइन्फॉर्म्ड, कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किस टाइप की प्रॉब्लम है, कैसे आपको मूव करना है, ना कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। ये सिर्फ क्या काम करती है ब्लाइंड सर्च, कि आप हर एक स्टेट पे जाओ, ठीक है। ट्री में जितने भी नोड्स हैं, आपने प्रॉब्लम को एज ए ट्री रिप्रेजेंट कर दिया, और उस ट्री में जितनी भी नोड्स हैं हर एक के पास जाओ आप और उसको मैच करो। आपके सिर्फ माइंड में ये फीड है कि ये गोल स्टेट है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, हर एक स्टेट पे जाना है, उसको मैच करना है। गोल स्टेट के इक्वल है तो ओके, नहीं है तो आप दोबारा से नेक्स्ट पे जाओ। मतलब ब्लाइंडली आप सर्च करते हो, आप कोई ये नहीं देखते कि ये आगे जाके मिल सकता है या नहीं, कोई लॉजिक अप्लाई नहीं करते, सिर्फ आप ब्लाइंडली क्या करते हो, एक एक चीज़, एक एक नोड को उठाते हो और उसके साथ मैच करते हो, ठीक है, कि ये मेरी गोल स्टेट है या नहीं है। तो इस टाइप की जो सर्च होती है उसको हम बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड और ब्लाइंड सर्च, ठीक है। सो इसमें 2 आपकी बेसिक टेक्नोलॉजी हो, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये देखो आप लोग इससे पढ़ सकते हो फिगर 2.1 कि पहले आपने इसमें सिस्टमेटिकली दिया हुआ है कि पहले किस किस नोड को विजिट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सीरियल नंबर डाले हुए इसने। तो पहले 1 फिर 2, देखो 2 3 4 एक ही लेवल पे, सेम लेवल पे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च है ब्रेथ में, ठीक है, एक लेवल पे जितने भी सक्सेसर होंगे उन सबको एक्सप्लोर करेगा। तो ये वाली जो आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च है कैसे वर्क करती है, फर्स्ट जो आपकी 1 है, रूट नोड 1 है, इसको आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे गोल स्टेट से। अगर ये गोल स्टेट है, इफ़ यस देन आपकी सर्च यहीं पे ख़त्म, अगर नहीं है तो क्या करोगे, आपकी जो नोड है इसको हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड मतलब कि एक क्यू लेंगे, ठीक है। क्यू पता है आप लोगों ने स्टैक्स क्यूज पढ़ी हुई हैं, लिंक लिस्ट पढ़ी हुई है, तो उनका यूज़ करेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स का। इसमें वो क्या करेगा, द सर्च प्रोसीजर कीप्स अ लिस्ट ऑफ नोड्स टू बी इवेल्युएटेड। अब देखो 1 पे उसने कंपेयर किया, 1 आपका गोल स्टेट नहीं है, तो वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ को, इन तीनों को, इसके सक्सेसर्स हैं, इनको जनरेट करेगा, सारे एक लेवल पे हैं, इन सारों को क्या करेगा, एक क्यू में डाल देगा। अब फर्स्ट 2 को गोल स्टेट से कंपेयर करेगा, नहीं है तो 3 पे जाएगा, उसको साथ कंपेयर करेगा, यस तो सर्च यहीं पे ख़त्म, नो तो वो 4 पे जाएगा, ठीक है। अब देखो एक लेवल के सारे एक्सप्लोर हो चुके। अब यहाँ पे आपको उसको कुछ नहीं, अगर गोल स्टेट से मैच नहीं होता तो फिर वो क्या करेगा, 2 के सक्सेसर पे जाएगा। 2 का सक्सेसर कौन है, 5 एंड 6, 3 का, देन क्यू में से इन तीनों को 2 3 4 को रिमूव करके किसके सक्सेसर डाल देगा, 2 3 4 के। 2 के सक्सेसर 5 6, 4 के सक्सेसर 7 8, तो अब क्यू में क्या जाएगा, 5 6 7 8, ठीक है। फिर वही 1 बाय 1 क्या करेगा, क्यू में जाएगा, कंपेयर करेगा, 5 गोल स्टेट है या नहीं है, 6 गोल स्टेट है या नहीं है, ऐसे वो कंपेयर कर करके आपका गोल स्टेट को फाइंड आउट करेगा। अगर इन 5 6 7 8 में से कोई गोल स्टेट हुई तो सर्च प्रोसेस वहीं टर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज
नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर वो इनके सक्सेसर्स को क्यू में डालेगा और इनको निकाल देगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, सिर्फ आपको बताना है कि ब्लाइंड जो सर्च है वो 2 टाइप्स की है, ब्रेथ फर्स्ट एंड डेप्थ फर्स्ट। देन ब्रेथ फर्स्ट सर्च ये है, उसमें हम क्यू का यूज़ करेंगे। जो फिगर 2.1 है, इससे ऊपर का जो आपका डायग्राम थ्योरी दी हुई है ये याद करोगे। देन ये डायग्राम, देन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी आती है बिग ओ नोटेशन ऑफ बी डी। ठीक है, बी रेज टू पावर डी। बी क्या है, ब्रांचिंग फैक्टर, एंड डी क्या है आपकी डेप्थ। ठीक है, एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो सेम ओ बिग बी डी। ये आप लोगों को बस इतना ही याद करना है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है। देन आप उसका एल्गोरिथम याद करोगे। ठीक है, एल्गोरिथम में आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट सिंपल है एल्गोरिथम। देखो बेटा, इसमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ इसने एक क्यू का यूज़ किया हुआ है। सो क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड लिस्ट। ठीक है, कि एक वेरिएबल क्रिएट करो और उसका नाम क्या रखो, लिस्ट। तो वो लिस्ट क्या है, लिस्ट इज अ क्यू। ठीक है, एंड एलिमेंट्स आर रिट्रीव्ड यूजिंग फीफो। आई होप कि आप लोग क्यू एंड फीफो से वेल फैमिलियर हो, आप लोग जानते हो, फाइनल ईयर में आ गए हो, तो आप लोगों को क्यू क्या होती है या फीफो क्या होता है ये बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और अगर फिर भी किसी को नहीं आता तो वो अपने डाटा स्ट्रक्चर की बुक उठाओ और उसमें से करो। ओके, देन आपने एक क्यू क्रिएट की, उसको नाम दिया लिस्ट, और उसको इनिशियल स्टेट में आपने इस्टेब्लिश कर दिया, सेट कर दिया। देन आप ये 3 रूल्स फॉलो करोगे अनटिल आपको गोल स्टेट ना मिल जाए। ठीक है, और या आपकी लिस्ट एम्प्टी हो। ठीक है, या तो ये भी तो पॉसिबिलिटीज़ है कि जो आप सर्च कर रहे हो वो ना हो, तो ऐसे केस में लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी लेकिन आपकी गोल स्टेट मीट नहीं होगी। ठीक है, सो फर्स्ट जो आपका आता है, इफ़ लिस्ट इज एम्प्टी देन एग्जिट। ठीक है, अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी है तो एग्जिट कर जाओ, अदरवाइज रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट एंड कॉल इट ई। ठीक है, उसको रिमूव करो फर्स्ट एलिमेंट को और उसको क्या कॉल करो आप, ई। देन इफ़ ई इज़ गोल स्टेट देन क्विट। अगर आप ई को कंपेयर करो गोल स्टेट से, अगर वो गोल स्टेट के इक्वल है तो क्विट, अदरवाइज रिटर्न द स्टेट एंड सिग्नल सक्सेस। कि आप स्टेट को रिटर्न कर दो किसके पास, आपका, कि ये आपकी गोल स्टेट नहीं है। ठीक है, उस स्टेट को आप कहीं आप स्टोर कर दो, रिटर्न कर दो, और उस क्या करोगे आप, सॉरी, अगर आपकी ई गोल स्टेट है तो आप क्या करोगे, इफ़ ई इज़ गोल स्टेट देन क्विट, आप वहीं रुक जाओ, एंड रिटर्न्स द सक्सेस। कि आप क्या सिग्नल करो, सक्सेस, आप कि मुझे सक्सेस मिल गई है, गोल स्टेट रीच हो गई है। अदरवाइज अगर ई आपकी गोल स्टेट नहीं है देन जनरेट ऑल द सक्सेसर ऑफ ई। देन उसके साथ जितने भी सक्सेसर्स हैं उनको जनरेट करो एंड पुट ऑल ऑफ देम टू द एंड ऑफ लिस्ट। उन सबको एंड ऑफ लिस्ट में पुट कर दो। ठीक है, ये आपका क्या है, एल्गोरिथम है। ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे कि कैसे ये वर्क करेगा। ठीक है, जैसे आपका नीचे एग्जांपल दिया हुआ है ABCD। फर्स्ट इनिशियल नोड A है, ये नोड इवेल्युएट करेंगे सिंस इट इज़ नोट अ, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज A हमारी इनिशियल रूट नोड है, F हमारी गोल नोड है। ठीक है, तो पहले हम इनिशियल A को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। अगर ये सिंस ये गोल नोड नहीं है तो A को हम एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा, B। ओके, B के बाद आपका फर्स्ट देखो नीचे टेबल्स में देखो, इनिशियल नोड A है, देन सेकंड कॉलम में, सेकंड रो में सॉरी, फर्स्ट आता है B। A से A गोल स्टेट नहीं है तो B आया, B अब आपका क्यू में आ गया, लिस्ट में आ गया। देन और नोड इवेल्युएटेड कौन सी हो चुकी है आपकी A। ठीक है, ये भी हम लोग इसमें डाल के अपनी मेमोरी में स्टोर रखेंगे कि B से पहले हमने किस नोड को इवेल्युएट किया, ताकि अगर हमें वापस आना पड़े तो हम बैक ट्रैक करके आ सकें। ठीक है, देन हम B हमारी गोल स्टेट नहीं है तो हमने किसको इवेल्युएट किया, C को। देखो एक ही पाथ है जो C की तरफ जा रहा है। ठीक है, C आ गया। देन C पे पहुंच के हमने कौन सी नोड इवेल्युएट कर चुके हैं, कहाँ तक, B तक। देन नेक्स्ट C से के बाद क्या आता है, E। ठीक है, E को इवेल्युएट, E हमारी लिस्ट में आ गया और हम अब तक कहाँ तक इवेल्युएट कर चुके हैं, C तक। देन E के देखो 2 आपके चाइल्ड्स है, F एंड D। ठीक है, देन F और D दोनों को लिस्ट में डालेगा, अब F के साथ कंपेयर करेगा, F हमारी गोल स्टेट है, देन सक्सेस, गोल रीच्ड। ठीक है, दिस इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, देन
ये आपको नहीं एडवांटेज करनी है, सीधी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज में क्या आएगा, फर्स्ट जो इसका मेन एडवांटेज आप लिखोगे, इफ़ देयर इज अ सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन है, देन द बेस्ट फर्स्ट सर्च विल गारंटीड टू फाइंड इट। देखिए आपकी गारंटीड इसको फाइंड आउट करेगा। एंड अगर आपके पास एक ही चीज़ के दो सॉल्यूशन हैं, ठीक है, दो पाथ हैं, तो जो आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च है ये आपको मिनिमम जो है, जो सबसे मिनिमम है, जिसमें आपको सबसे कम मूव करना पड़े, वो आपको गारंटी रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड इट विल नेवर ग्रैप एक्सप्लोरिंग ए ब्लाइंड एली। ठीक है, यानी कि ये आपका ऐसे पाथ पे नहीं जाएगा जो आगे आपका तो ये इसकी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपका सॉल्यूशन पाथ लॉन्ग है, ठीक है, यानी कि वो नीचे ज़्यादा है चाइल्ड के पास, तो ये क्या करेगा, हर एक लेवल को एक्सप्लोर करता हुआ आएगा। तो इसमें क्या है आपका, जहाँ जैसे सपोज आपका ऊपर मूव करो, फिगर 2.1 में देखो, अगर आपकी जो सोल्यूशन है वो 11 है, ठीक है, 11th नोड है, वो आपकी गोल स्टेट है, तो देखो ये कहाँ तक एक्सप्लोर करता आएगा, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आके आपके 11 के पास जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका सोल्यूशन डेप्थ में ज़्यादा है तो ये आपके पास बहुत सारे नोड्स को एक्सप्लोर करता हुआ आएगा, तो जिससे आपकी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और इसके लिए आपको मोर मेमोरी भी रिक्वायर्ड होगी। तो ये इसकी डिसएडवांटेज लिखनी है बस दो। ओके, देन आपकी आती है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये भी इसी तरह वर्क करेगी ब्लाइंडली, इसके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बस इसकी जो डायरेक्शन होती है काम करने की वो अलग होती है। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च लेफ्ट टू राइट मूव करता है, लेफ्ट से लेके राइट तक जितनी भी है उन सबको एक्सप्लोर करता आएगा। जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है ये टॉप टू बॉटम, ठीक है, जो टॉप में है उसके नीचे कौन सी है, फिर उसके नीचे कौन सी है, फिर उसका सक्सेसर कौन सा, इस तरह से एक डेप्थ में नीचे बॉटम में ज़्यादा मूव करता जाएगा। फिर अगर लास्ट तक पहुंच के सॉल्यूशन नहीं मिलता तो फिर दोबारा से बैक ट्रैक करके वापस से टॉप में आएगा। ठीक है, तो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ये सेम इसी तरह मूव करेगी। तो ये आप लोग खुद पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी ब्रेथ फर्स्ट बताई है ऐसे ही डेप्थ फर्स्ट सर्च करेगी। ठीक है, डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया। डेप्थ फर्स्ट सर्च आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो इसको आप अपनी बुक में से खुद पढ़ना। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, फिगर 2.2 देखनी है और इसकी जो थ्योरी है ये अंडरलाइन कर लो, इसमें से मेन इसकी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद करनी है, देन इसका एल्गोरिथम। ठीक है, इतना ही करना है इन दोनों में, ज़्यादा डिटेल में हम लोगों को ये नहीं करनी। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेना, देन इन दोनों के बीच का जो कंपैरिजन है ये भी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ बहुत ही सिंपल है बेटा, करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो डेप्थ फर्स्ट और ब्रेथ फर्स्ट पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इश्यूज़ इन द डिज़ाइन ऑफ द सर्च प्रॉब्लम। कि किसी भी प्रॉब्लम को एज अ सर्च रिप्रेजेंट, जो हमारी सर्च प्रॉब्लम है उसके डिज़ाइन में हमें क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। फर्स्ट आता है द डायरेक्शन इन विच टू कंडक्ट द सर्च। सो मेन प्रॉब्लम आती है हमें कि हमें सर्च कहाँ किस डायरेक्शन में करना चाहिए। सपोज देखो, जैसे आप लोग हिल क्लाइंब कर रहे हो, ठीक है, हिल क्लाइंबिंग में देखो आप लोगों को कैसे डिसीजन लेना पड़ता है। आप सपोज एक पीक पे चढ़ते जा रहे हो, लास्ट में पता चला दिस इज़ अ डेड एंड, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकते, तो आपको वापस बैक ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपनी सर्च को ऐसे करोगे ताकि आप क्या करो, एक डेड एंड पे ना जाओ, अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट ना करो। तो ऐसे ही सर्च प्रोसेस में होता है कि हमें अगर को थोड़ा सा भी आइडिया लग जाए कि कहाँ पे हमें किस डायरेक्शन में अपनी सर्च को मूव करना है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको, तो हमारे लिए क्या होगा बेटर कि इस सर्च प्रॉब्लम में हमें इस चीज़ की नॉलेज हो कि हमें किस डायरेक्शन में अपने सर्च प्रोसेस को कंडक्ट करना है, द फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, द सर्च कैन बी डन थ्रू द स्टेट स्पेस फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट टू द गोल स्टेट इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्पेस रीजनिंग। सो फॉरवर्ड सर्च या फॉरवर्ड रीजनिंग क्या होती है कि जब आप इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पे जाते हो, एंड अ सर्च कैन बी डन बैकवर्ड फ्रॉम द गोल। लेकिन कई प्रॉब्लम जो हम आगे पढ़ेंगे देखना, उसमें ये भी होता है कि हम गोल स्टेट से सीधा सर्च करते करते जाते हैं कि इसकी इनिशियल स्टेज क्या हो सकती थी, इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड रीजनिंग। ठीक है, इसमें आपकी आती है कि पहले हमें गोल का यूज़ करते हैं।
ठीक है। देन आपका आता है नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, हाउ टू सेलेक्ट एप्लीकेबल रूल्स। आपके पास नंबर ऑफ़ रूल्स बहुत ज़्यादा है, 100 200 है, तो आप ऐसे में कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा सबसे फिट है आपकी सिचुएशन में, किसको मैच करोगे। दिस इज कॉल्ड मैचिंग। सो जिस प्रोडक्शन सिस्टम है स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम लुकिंग फॉर द रूल्स ऑफ टू अप्लाई। आपके पास सारे रूल्स सेट है, लेकिन आप उनमें से सेलेक्ट कौन सा करना है ये सर्च करने में भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। सो प्रोसीजर्स, आपके पास ऐसे करेक्टली डिफाइंड प्रोसीजर्स होने चाहिए जो आपके रूल्स को मैच कर सके। थर्ड, हाउ टू रिप्रेजेंट ईच नोड ऑफ द सर्च प्रोसेस। ठीक है, दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। ठीक है, इसका मतलब कि हाउ टू रिप्रेजेंट ईच नोड ऑफ द सर्च प्रोसेस, कि आप अपनी नॉलेज जो आपकी नॉलेज बेस में, डाटाबेस में स्टोर्ड है, उसको कैसे एफिशिएंटली आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपका इन द प्रॉब्लम ऑफ चेस ए नोड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल एरे। ठीक है, एक एरे से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, बट इन द केस ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इट इज़ इनएफिशिएंट एज वेल एज इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ऑल द फैक्ट्स इन द वर्ल्ड। लेकिन एक एरे से ही यूज़ करके हम सारी सिचुएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उनके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे में कौन सा बेटर है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ये सेलेक्ट करना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक है, अनदर इशू इज़ टू वेदर सर्च ट्री और सर्च ग्राफ में बी यूज। ट्री यूज़ करें या ग्राफ्स यूज़ करें, इनमें से भी सेलेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, किसी को हम फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, सो ऑल दीज आर द डिज़ाइन इश्यूज़ ऑफ द सर्च प्रॉब्लम। ठीक है, सो फर्स्ट जो आपके टाइप्स ऑफ सर्च है, ब्लाइंड सर्च, ये आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेथ फर्स्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आज करो। ब्रेथ फर्स्ट, देयर विल बी अ ऑनलाइन क्लास टुमारो। मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी और ग्रुप में इन्फॉर्म भी कर दूंगी। सो आप लोगों को कल ज्वाइन करनी है, तब हम डिस्कस करेंगे जिसकी जो भी प्रॉब्लम है वो। टिल देन, गुड बाय।